हाँ जी, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सप्लाई, एक नया नवीला चैप्टर। ऑलरेडी हमने डिमांड को बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म कर दिया है और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सप्लाई। तो सप्लाई एक बहुत ही छोटा वाला चैप्टर है जो कि डिमांड से बहुत मिलता जुलता है। मतलब कि जो लोग डिमांड पढ़े हुए हैं उन लोगों को सप्लाई बहुत ही इजी लगेगा, बिकॉज बहुत ज्यादा इसमें कॉमन है डिमांड से। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप लोगों को ये लेक्चर्स थोड़े से फुल कंसंट्रेशन में देखने हैं, फुल फोकस में देखने हैं, आप लोग भटके ना। और सप्लाई चैप्टर 2 लेक्चर्स में हमारा खत्म भी हो जाने वाला है। ठीक है, आज इसका पहला लेक्चर है। सबसे पहला बात तो ये कि अगर आप लोगों को नहीं पता कि बीकॉम सेमेस्टर 1 के फ्री बैचेस हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, जहां पे सारे के सारे लेक्चर, सारे के सारे सब्जेक्ट हम लोग एकदम फ्री में करवाने वाले हैं। फ्री में आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए बस 6 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। बस 6 ठो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे और आप लोग ज्वाइन हो जाओगे हमारे बीकॉम सेमेस्टर 1 के ग्रुप्स में। तो ये 6 ठो स्टेप आप लोगों को मिलेगा डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में। फटाफट से ज्वाइन कीजिए और लुत्फ उठाइए फ्री एजुकेशन का, जहां पे मैं एकदम फ्री में पढ़ा रहा हूं सारे के सारे सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 का। चलिए सप्लाई का लेक्चर नंबर 1 शुरू करते हैं अभी। ओके, सप्लाई का मतलब क्या होता है? सबसे पहले भैया तो ये बताइए कि सप्लाई का मतलब क्या होता है। जैसे कि बाबू, डिमांड को हम लोग कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते थे, मतलब कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते थे, वैसे ही सप्लाई को अभी हम लोग को ना प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। सप्लाई मतलब ही होता है कि एक प्रोड्यूसर किस हालत में, किस सिचुएशन में अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में जाके बेचेगा। मतलब एक प्रोड्यूसर्स को अच्छा प्राइस मिलना चाहिए, तभी तो वो गुड्स को मार्केट में सप्लाई करेगा। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे होते हैं ना, जो सारी चीजों को, मैन्युफैक्चरर भी बोल सकते हो, जो सारी चीजों को बनाते हैं। मैं मान लो ये पेन बनाता हूं, मैं मान लो ये पेन बनाता हूं। ये पेन को मैं मार्केट में किस सिचुएशन में बेचूंगा? जब मुझको अच्छा दाम मिलेगा, जब मैं चाहूंगा इसको बेचना, ये तभी मैं बेचूंगा। अगर मुझको ये पेन का अच्छा दाम नहीं मिलेगा, तब मैं क्या करूंगा? ये पेन को बेच के ये पेन को मैं गोडाउन में रखूंगा, बोलूंगा नहीं नहीं अभी मैं नहीं बेचूंगा। जब इस पेन का दाम बढ़ जाएगा ना, जब मुझे मेरा मन मुताबिक दाम मिलेगा ना, तब मैं इसको बेचूंगा। समझ गए आप लोग? सप्लाई मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है। पहले हम लोग कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते थे, पहले हम लोग खरीदने के बारे में सोचते थे, अब हम लोग बेचने के बारे में सोचेंगे बाबू। हम बेचेंगे कब ये पेन को? जब हमको मार्केट में मेरा मन मुताबिक दाम मिलेगा तब। ठीक है, और कौन से प्लेस में बेचना चाहते हैं, कहां बेचना चाहते हैं, कौन सा टाइम में बेचना चाहते हैं, मेरी मर्जी, मैं जानूंगा। मुझे कोई नहीं बताएगा कि मैं कौन से टाइम में बेचूं, मैं कौन से प्लेस में बेचूं। जहां मुझको ज्यादा फायदा दिखेगा, जिस टाइम में मुझको ज्यादा फायदा दिखेगा, जिस प्लेस में मुझको ज्यादा फायदा दिखेगा, मैं तब बेचूंगा। ओके, तो देखिए अच्छे से इसको पढ़िए। सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर। मतलब विलिंग मतलब क्या होता है कि मैं चाहता हूं, मैं कितना गुड्स अभी सप्लाई करना चाहता हूं मार्केट में, वो एक प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, टू द मार्केट एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो सप्लाई मतलब तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ ही गए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, मतलब कि डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। जैसे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे, याद है बाबू आप लोगों को? मैं बोला था ना, डिमांड का एकदम छोटा वाला भाई है और कुछ नहीं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई। क्या पढ़ेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई। आप लोगों को ये नोट्स प्लीज अपने कॉपी में लिखने हैं। मैं और एक नोट प्रोवाइड करूंगा, लेकिन ये है समरी नोट्स। मेरे समरी नोट्स है। इस नोट्स को आप लोग अगर एग्जाम के एक दिन पहले रट के चले जाओगे बाबू, आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। इसलिए समरी नोट्स को अपने कॉपी में बनाओ। और जो नोट्स याद करने वाला है, वो नोट्स तो मैं आपको व्हाट्सएप में और ये टेलीग्राम में तो भेज दूंगा। सिंपल सा बात है। इसके लिए आप लोग को 6 स्टेप फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई।
डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई क्या, सप्लाई को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, सप्लाई को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। सबसे पहले तो भाई प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस, ये समरी नोट्स है बाबू, प्राइस ऑफ द गुड। अगर मान लीजिए एक चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो प्रोड्यूसर क्या ज्यादा सप्लाई करेगा। मैं ये पेन को सप्लाई कर रहा था ना, मैं ये पेन को सप्लाई कर रहा था, मान लीजिए इसका प्राइस मार्केट में बढ़ रहा है तो मैं क्या इस पेन को ज्यादा बनाऊंगा। जी हाँ सर, आप तो ज्यादा बनाएंगे, बिकॉज आप बोलेंगे नहीं नहीं पैसा चाहिए पैसा। तो अगर मुझे पैसा चाहिए तो मैं इस पेन को ज्यादा बनाऊंगा, है कि नहीं बताइए, ठीक है। लेकिन अगर एक चीज का प्राइस कॉन्स्टेंटली कम होता जा रहा है, मेरा मार्जिन फिर छूट रहा है ना। मान लीजिए ये पेन का दाम था 10 रुपया, लेकिन मार्केट में अभी इसी पेन का दाम गिर के हो गया 5 रुपया, तो मैं क्या ये पेन बनाऊंगा बताइए। तो नहीं बनाएंगे भैया, बिकॉज नुकसान हो जाएगा आपका, तो नुकसान हो जाएगा आपका। तो प्राइस ऑफ द गुड्स के वजह से भी सप्लाई अफेक्ट करता है। अगर प्राइस यहाँ पे बढ़ता है तो सप्लाई क्या होता है, बढ़ता है। प्राइस यहाँ पे गिरता है भैया तो सप्लाई गिरता है। तो ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है भैया, डायरेक्ट रिलेशनशिप। जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था भैया कि ये वो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है, यहाँ तो उल्टा हो गया। यहाँ पे अगर प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर सोचता है नहीं नहीं ज्यादा ज्यादा करके सप्लाई करके मार्केट में भेजो, ओके, क्योंकि उनको फायदा होगा। रिलेशनशिप। चलिए नेक्स्ट वाला चीज, आइए अब समझते हैं सेकंड वाला फैक्टर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स मतलब क्या हो गया भैया, डिमांड में भी पढ़े थे। रिलेटेड गुड्स मतलब हो गया कि अगर एक दूसरे से रिलेट किया हुआ गुड्स मैं अगर बना रहा हूं, जैसे कि एक चीज एज्यूम कीजिए, अगर मैं ये पेन के साथ नोटबुक भी बना रहा हूं, मान लीजिए कि मैं पेन भी बना रहा हूं और साथ साथ यहाँ पे नोटबुक भी बना रहा हूं। अब अचानक से मुझे पता चला कि ये पेन वाला जो मार्केट है ना, वहां पे प्राइस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हुए जा रहा है। मतलब ये पेन का दाम कॉन्स्टेंटली 10 रुपए से 15 रुपया, 15 रुपए से 20 रुपया, 20 रुपया से 25 रुपया, तो पेन का दाम यहाँ पे इंक्रीज हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। तो आप बताइए कि अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो मैं सप्लाई कम करूंगा या सप्लाई ज्यादा करूंगा। भैया सप्लाई ज्यादा कीजिए, बिकॉज आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि अभी पेन वाला जो मार्केट है ना उस पे दाम यहाँ पे बढ़ रहा है धीरे धीरे। सप्लाई मैं ज्यादा करूंगा। वहीं पे मैं नोटबुक भी बनाता हूं, मैं पेन भी बनाता हूं और नोटबुक भी बनाता हूं। तो नोटबुक का प्राइस बहुत कम रहा है मार्केट में, नोटबुक का मार्केट बहुत खराब चल रहा है अभी, इसका प्राइस कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। उस केस में क्या मैं ज्यादा सप्लाई करूं नोटबुक का? नहीं भैया, नुकसान हो जाएगा। सप्लाई मत कीजिए नोटबुक का ज्यादा, आप पेन का ही सप्लाई कीजिए, क्योंकि पेन का मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है अभी। ये पेन का मार्केट में कॉन्स्टेंटली प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए पेन का सप्लाई ज्यादा ज्यादा कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है। यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप दिख रहा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। समझ गए ना? इसका सारा का सारा कंसेप्ट आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। तो सेकंड वाला फैक्टर भी हमारा हो गया। इसके बाद थर्ड वाला फैक्टर, आइए लिखते हैं। लिखिए, ये सारे नोट्स को लिखने हैं बाबू, नहीं लिखोगे तो कैसे चलेंगे। थर्ड वाला फैक्टर, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है पता है? बचपन में भी पढ़े हैं हम लोग, बचपन में भी हम लोग पढ़े हैं। चलिए आइए उसको अच्छे से लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब हो गया भैया लैंड, लेबर, कैपिटल। अगर मान लीजिए कहीं से आप, मैं तो एक बिजनेसमैन हूं ना, मैं तो एक बिजनेसमैन हूं, ये पेन को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे लैंड की रिक्वायरमेंट रहेगी हमेशा,
मुझे एक जगह की रिक्वायरमेंट रहेगी, ओके, हाँ सर ठीक है। लेबर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, मजदूर की रिक्वायरमेंट रहेगी। मतलब कि मैं ही सारा का सारा पेन नहीं बनाऊंगा ना, नहीं भैया। तो लेबर की रिक्वायरमेंट रहेगी, कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी, मतलब कि लोन पे कुछ पैसे का ब्याज व्याज का पैसा वैसा का रिक्वायरमेंट रहेगा, मशीनरी का रिक्वायरमेंट रहेगा, इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट रहेगा। हाँ भैया, तो इन सब का रेट, इन सब का प्राइस अगर बढ़ जाएगा, मान लीजिए लैंड का जो रेंट है वो अचानक से मुझे ज्यादा देना पड़ रहा है, लेबर का जो वेजेस है, लेबर तो वेजेस लेता है ना, वो अचानक से मुझे ज्यादा देना पड़ रहा है, कैपिटल का जो यहाँ पे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट देते हैं ना कैपिटल में, लोन का तो इंटरेस्ट होता है, वो भी हमें ज्यादा देना पड़ रहा है। तो इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से हमारा कॉस्ट हो जाएगा हाई, कॉस्ट हाई हो जाएगा ना इसके वजह से। हाँ भैया, इसके वजह से ये पेन का जो दाम है वो ज्यादा ज्यादा करके बढ़ जाएगा। तो इसके वजह से मैं क्या करूंगा, सप्लाई बहुत कम कर दूंगा, ओके। तो ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अगर मान लीजिए प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ता है, इनमें क्या होता है कि प्राइस अगर बढ़ता है तो सप्लाई मैं कम कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। चलिए, लेकिन मान लीजिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा सस्ता है, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा सस्ता है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल आपको बहुत सस्ते में पड़ रहा है। तो उस केस में आप लोग क्या कीजिएगा, उस केस में भैया सप्लाई बढ़ा देंगे, सिंपल सा बात है, ठीक है। थर्ड वाला आपने समझा? हाँ भैया समझ गए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट फैक्टर आइए, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना सप्लाई करने वाले हो। आप मान लीजिए मजदूर लोग से खटवाते हो, आपके पास बड़े बड़े मशीन्स नहीं है, बड़े बड़े वो कारखाने में जो मशीन्स लगे होते हैं वो सारे नहीं है, मतलब कि आप लोगों के पास एकदम मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, सप्लाई कम करोगे या ज्यादा करोगे? भैया उस केस में सप्लाई कम कर देंगे। तो अगर आप लोगों का टेक्नोलॉजी, आप लोगों का टेक्नोलॉजी ज्यादा है तो आप लोग क्या करोगे, सप्लाई भी ज्यादा करोगे। टेक्नोलॉजी अगर कम है तो सप्लाई भी कम करोगे। इसका मतलब यही होता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिंपल सा बात है ना। इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या लेता है भैया, टैक्स देता है गवर्नमेंट। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट आपसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ज्यादा टैक्स ले रहा है, जैसे कि मैं ये पेन बनाता हूं, ये पेन बनाने का गवर्नमेंट मुझे बहुत ज्यादा टैक्स ले रहा है, बहुत ज्यादा टैक्स ले रहा है। जैसे ये पेन मैं बना लेता हूं 50 रुपए में और गवर्नमेंट हमसे इसका टैक्स 30 रुपए वसूल करता है, मतलब कि 30 रुपीज टैक्स लेता है गवर्नमेंट इसका। तो मैं क्या ये पेन ज्यादा बनाऊंगा? नहीं भैया, ज्यादा नुकसान हो जाएगा ये। तो अगर यहाँ पे टैक्स इंक्रीज रहेगा गवर्नमेंट का तो मैं क्या करूंगा, सप्लाई डिक्रीज करूंगा। लेकिन टैक्स डिक्रीज रहेगा तो मैं क्या करूंगा, सप्लाई इंक्रीज करूंगा। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, सिंपल सा बात है कि गवर्नमेंट अगर टैक्स आपसे ज्यादा लेता है सप्लाई आप कम करोगे, गवर्नमेंट अगर टैक्स आपसे कम लेता है सप्लाई आप ज्यादा करोगे, सिंपल सा बात है। आइए अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट फैक्टर पर, नेचर एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री। ये सबसे लास्ट वाला फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है सप्लाई को, ठीक है। मान लीजिए कि मैं पेन बना रहा हूं, ओके, और आप लोगों को पता होगा कि ये पेन के इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है। बहुत सारे कंपनीज यहाँ पे पेन बना रही है कि नहीं? बहुत सारे फर्म्स, बहुत सारे कंपनीज यहाँ पे पेन बना रही है। अच्छा, अगर मैं उस केस में अपना पेन को सप्लाई नहीं करूं ना, उस केस में अपना पेन को मतलब कि राइट टाइम में रेगुलरली सप्लाई नहीं करूं तो मेरा धंधा हो जाएगा चौपट। तो जहां पे मान लीजिए जहां पे कंपटीशन है, जहां पे क्या है बाबू, जहां पे कंपटीशन है, कंपटीशन अगर ज्यादा है मार्केट में तो आप लोग को सप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा। कंपटीशन अगर कम है मार्केट में तो सप्लाई आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे थे फैक्टर्स जो कि डिस्टर्ब करते हैं सप्लाई को, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं सप्लाई को, ओके। तो इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। क्या क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ सप्लाई।
आइए, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, सबसे पहले अपने सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग से लिखो, उसको लिखने से समझ में आएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में लिखते हैं, मिटा दीजिए इसको। अदर थिंग, लिखिए अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, द क्वांटिटी of a goods, the quantity of a goods produced and offered for sale will increase as the price of the goods rises and decreases, as the price falls। लिख लिए। अब इसको समझाते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई यही कहता है कि अगर प्राइस यहां पे आप लोगों का बढ़ रहा है, किसी कमोडिटी का, किसी इंडस्ट्री का प्राइस बढ़ रहा है, जैसे कि पेन वाला इंडस्ट्री का प्राइस बढ़ रहा था, तो क्या हो रहा था? सप्लाई भी यहां पे बढ़ रहा था, ओके। और अगर प्राइस कम हो जाता है तो सप्लाई यहां पे कम हो जाता है। तो ये क्या बताता है? हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है। तो इसको एक फॉर्मेट में आप लोगों को लिखना पड़ेगा ना, तो आप लोग को यही लिखना पड़ेगा, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, द क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड ऑफर्ड फॉर सेल विल इंक्रीज, द क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स प्रोड्यूस्ड। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ सप्लाई को। जैसे कि डिमांड में आप लोग देखते होंगे कि प्राइस जब बढ़ता था तो डिमांड यहाँ पे घट जाता था, वैसे ही सप्लाई में इसका उल्टा होता है। जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, जब प्राइस घटता है तो सप्लाई घट जाता है। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। आप लोग एक बात बताइए कि ये पेन का प्राइस अगर बढ़ेगा मार्केट में, तो मैं सप्लाई ज्यादा करूंगा ना कम करूंगा? भैया आप ज्यादा करेंगे, ज्यादा करके प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा करके ये पेन बनाएंगे, सिंपल सा बात है। तो अगर ये पेन का प्राइस बढ़ता है मार्केट में तो मैं सप्लाई ज्यादा करूंगा, अगर ये पेन का प्राइस घटता है मार्केट में तो मैं सप्लाई नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे नुकसान हो जाएगा फिर। तो ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है कि अगर इंडस्ट्री का प्राइस अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो मैं क्या करूंगा? सप्लाई ज्यादा करूंगा, ऑफर फॉर सेल ज्यादा करूंगा। लेकिन अगर एक इंडस्ट्री का प्राइस कम हो जा रहा है तो मैं सप्लाई कम करूंगा, सिंपल सा बात है। तो लिखा हुआ चीज को समझा दिए। चलिए इसको और एक बार समझ लेते हैं। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, द क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड ऑफर्ड फॉर सेल विल इंक्रीज एज द प्राइस ऑफ द गुड्स राइजेस। इंक्रीज कब होता है? जब प्राइस ऑफ द गुड्स राइजेस होता है। मैं ये तभी मार्केट में सप्लाई करूंगा जब मुझे मुंह मांगा कीमत मिलेगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ मुझे फायदा हो रहा है, जब मेरा प्रोडक्ट का प्राइस राइज होगा, है ना। एंड डिक्रीजेस एज द प्राइस फॉल्स, तो उल्टा होगा, वाइस वर्सा। तो सिंपल सा बात है। लॉ ऑफ सप्लाई भी हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिए। अब कुछ ही पोर्शंस बाकी है, वो पोर्शंस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसीलिए सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक पक्का से कीजिए, ताकि आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट करवा पाए हम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये चैप्टर को डील कर लेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।